गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत राज्यों के राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन होने के कारण भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है। राज्य में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। संविधान सभा में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में 3 प्रस्ताव रखे गए थे। एक था कि वो जनता के द्वारा चुने जाएं, एक था वो विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएं और एक था राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएं। शुरू के जो 2 प्रस्ताव थे उन्हें नामंजूर कर दिया गया था, क्योंकि अगर वो निर्वाचित होते तो फिर संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाते और निर्वाचित राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संघर्ष की भावना दिखाई दे सकती थी या संघर्ष की भावना हो सकती थी। साथ ही साथ निर्वाचित जो राज्यपाल होता वो राजनीतिक दलबंदी के वातावरण में फंस जाता और वह संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में काम नहीं कर पाता। साथ ही साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। यदि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाता तो इस बात की संभावना होती कि राज्यपाल दलबंदी में फंसकर इस कार्य को नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मनोनयन की व्यवस्था की गई कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल को मनोनीत करेगा। नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं भी प्रचलित हैं। एक तो यह है कि राज्यपाल पद पर उसी राज्य के निवासी की नियुक्ति प्राय नहीं की जाती और दूसरी परंपरा यह है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति करते समय राज्य सरकार की सलाह भी राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। हालांकि अपवाद स्वरूप इसका उल्लंघन भी कई बार हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान के द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल तभी नियुक्त होगा जब वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है जो कि इस प्रकार है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य उसके नाम से ही किए जाते हैं। संवैधानिक रूप से उसे अपने सब अधिकारों का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है। वह अपने कार्यों के लिए केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल को 2 प्रकार की भूमिका निभानी होती है। एक ओर तो वह राष्ट्रपति का अभिकर्ता है और दूसरी ओर वह राज्य की कार्यपालिका का मुखिया भी है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करता है, मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ उसकी शक्ति वास्तविक नहीं है। यहाँ वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य नियुक्तियाँ करता है। दूसरी है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों के अंतर्गत व्यवस्थापिका का वह अभिन्न अंग होता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है, विधानसभा में भाषण देता है, विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन यहाँ भी हम यही कहेंगे कि उसके द्वारा किए गए कार्य
मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर होते हैं। यानी ये सब कुछ कार्य वह मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर करता है। वित्तीय शक्तियाँ, वित्त विधेयक राज्यपाल की मर्जी से प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल ही जो राज्यों की संचित निधि है उस पर उसका एकाधिकार होता है। न्यायिक शक्तियाँ, दंड कम कर सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध न्यायालय में तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वह इस पद पर कार्यरत रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी हैं। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो वह इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है, या संविधान के द्वारा उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्वविवेक से कार्य करे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ। पहली है संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियाँ। 163 के अनुसार यह माना गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे, तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ कार्य अंतिम होगा और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पर किसी तरह का विवाद नहीं किया जाएगा। और इस संबंध में राज्यपाल, कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में विशेष अधिकार है, नागालैंड में नागाओं से निपटने के लिए विशेष अधिकार है, असम में असम की जनजातियों से संबंधित कुछ प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को है। दूसरा उसकी विवेकीय शक्तियां हैं परिस्थिति जन्य विवेकीय शक्तियां। ये विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं। ये विशेष परिस्थितियां इस प्रकार हैं, किसी एक दल को विधानसभा में अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट हो, दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा हो, राज्य में शांति व्यवस्था को खतरा हो, मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास की स्थिति यदि पैदा हो गई हो, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के निर्माण में, मुख्यमंत्री को बनाने में और मंत्रिमंडल के निर्माण में राज्यपाल के द्वारा विशेष भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट है राज्यपाल की स्थिति और भूमिका। राज्यपाल की क्या स्थिति और भूमिका है वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, शक्तियों की बात तो दूर, राज्यपाल के तो कोई कार्य नहीं है, उसके तो केवल कर्तव्य हैं। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसको करने में उसे विवेक से कोई निर्णय लेना पड़े। यानी राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और वह केवल मात्र संवैधानिक मुखिया है। वास्तविक मुखिया एक राज्य का है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसके हिसाब से ही राज्यपाल कार्य करता है। सेकंड है संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। स्वविवेकीय शक्तियों के कारण वो कई बार संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक हो जाता है। और कब? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यदि किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो वह अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। जैसे 1984 में फारूक अब्दुल्ला के स्थान पर मोहम्मद शाह को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरी विवेकीय शक्ति है मंत्रिमंडल को भंग करना। यदि उसे लगता है कि बहुमत समाप्त हो गया है तो वो अधिवेशन बुलाकर अपने विवेक से मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। यदि अविश्वास सिद्ध हो जाए और मंत्रिमंडल त्याग पत्र न दे तो भी वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो भी वह मुख्यमंत्री को पद विमुक्त कर सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि विशेष परिस्थितियों में वह संवैधानिक मुखिया से अधिक हो जाता है, या विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। हालांकि वैसे तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही वो विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कभी कभी विशेष स्थितियों में वह विधानसभा को अपने विवेक से भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, अतः वह संविधान का रक्षक है। 1976 के राज्यपाल की वार्षिक
सम्मेलन में तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा गया था कि राज्यपाल संविधान का मुखिया है और वह केवल संवैधानिक मुखिया के रूप में, संवैधानिक संरक्षक के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट है निष्पक्ष परामर्शदाता। वह मंत्रिमंडल को परामर्श दे सकता है, उचित कार्य के लिए प्रोत्साहन दे सकता है और अनुचित कार्य के लिए उन्हें चेतावनी भी दे सकता है। यदि मंत्री भ्रष्ट हैं तो उन्हें सुधारने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट है संघ का अभिकर्ता। वह संघ का अभिकर्ता है, साधारण और असाधारण परिस्थिति में संघ के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति और पद विमुक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति उसे दूसरे राज्य में भी भेज सकता है और उसे पद विमुक्त भी कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हम राज्यपाल की जो स्थिति है उसके लिए ये कह सकते हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे के.वी. राव कहते हैं कि राज्यपाल वही है जो संघ उसे बनाना चाहता है। व्यवहारिक रूप में राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता। यदि राज्यपाल धर्मवीर या राज्यपाल चक्रवर्ती जैसी सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में है तो उसका कारण यह है कि उसमें संघ की मौन सहमति या संघ का निर्देशन है। यानी संघ के कहने पर ही वह शक्ति संपन्न होता है, वह संघ के एजेंट के रूप में ही काम करता है। कुल मिलाकर राज्यपाल की स्थिति राज्यों की राजनीति पर भी निर्भर करती है। अगर राज्य में स्पष्ट बहुमत होता है तो राज्यपाल कुछ नहीं कर पाता है और अगर राज्यों में अस्थिरता है तो वह अस्थिरता उसे कई बार शक्ति संपन्न बना देती है। यानी उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक राज्यों की राजनीति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है राज्यपाल को निर्दलीय और निष्पक्ष बनाने के सुझाव। राज्यपाल को निष्पक्ष बनाने के कुछ सुझाव दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति और विमुक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए। यानी पूरी तरह से वो केंद्र का एजेंट ना बने, इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वह निर्दलीय रहकर काम करे। नेक्स्ट है राजनीति में सक्रिय या चुनाव में पराजित व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो लोग किसी न किसी दलीय राजनीति से संबंधित होते हैं और ऐसे लोग निर्दलीय और निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति के समय केवल मुख्यमंत्री से ही नहीं अपितु राज्य में विरोधी दल के नेताओं से भी परामर्श लेना चाहिए। ऐसा होने पर राज्यपाल सभी दलों का विश्वास प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। राज्यपाल के पद को लाभकारी पद नहीं समझा जाना चाहिए। यानी राज्यपाल के पद को लाभकारी पद नहीं समझा जाना चाहिए। इस पद पर केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनमें लोक कल्याण की भावना हो। राज्यपाल को 5 वर्ष बाद नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल को केंद्र के हित के लिए नहीं, राष्ट्र के हित के लिए सोचना चाहिए। राज्यपाल के विवेकाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी जो भी राज्यपाल के विवेक के अधिकार हैं उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि जिससे राज्यपाल अपनी मन मर्जी नहीं चला सके। धन्यवाद।